कोई रोजगार के साधन प्रदेश के अंदर पैदा नहीं हो रहे हैं, केंद्र से कोई मदद हिमाचल प्रदेश को नहीं मिल रही है। हमने तो पीछे भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी तो सच्चे हैं, जब मांगने वाला मांग ही नहीं रहा है तो देने वाला क्यों देगा। आज हिमाचल प्रदेश के जो ऋण की परिस्थिति है हम सबके सामने है, जग जाहिर है। 70,000 करोड़ का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। अभी पिछले कुछ दिनों में ही करीबन 500-600 करोड़ का ऋण और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लिया है। सरकार में सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। कॉरपोरेशंस बोर्ड्स के निगमों के जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, और ऊपर से जो है फजूल खर्ची हिमाचल प्रदेश में लगातार सरकार द्वारा करवाई जा रही है। मैं समझता हूं कि उसको अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए और लोगों का ध्यान इन मुद्दों से भटकाने के लिए मुख्यमंत्री जी की जो बयानबाजी आज अलग अलग मंचों के ऊपर हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, हिमाचल प्रदेश की जो सभ्यता है, रिच कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, इसमें इस तरीके की बयानबाजी एक ऐसे व्यक्ति को जो हिमाचल प्रदेश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठा हो, उसको इस तरीके की बयानबाजी जो है वो शोभा नहीं देती है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के ऊपर माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी के ऊपर जो उन्होंने टिक्का टिप्पणी करी है, उनके परिवारों के ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर, उनकी बीवी के ऊपर जो टिक्का टिप्पणी करी है और ये कहा कि उनके टब्बर का हेलीकॉप्टर नहीं है या उनके परिवार का हेलीकॉप्टर नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने मुद्दों के ऊपर कार्य करना चाहिए। किन्नौर में जाकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, किन्नौर के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि अभी 3 महीने पहले ही किन्नौर के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब इस सरकार को दिया। 5,500 की लीड कांग्रेस पार्टी को आपके किन्नौर जिले से, किन्नौर के इलाके से मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत श्रीमती प्रतिभा सिंह को मिली है। इसलिए वहां के लोगों को जाकर, हमारे लोगों को जाकर इस तरीके से बहकाने की कोशिश ना करें। अच्छा होगा कि आपके जो कुछ समय अब सरकार के अंदर शेष रह गया है उसमें आप तथ्यों के ऊपर बात करें। क्या आपने कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर किए हैं उसके ऊपर कार्य करें, और ये ना सोचे कि मुकेश अग्निहोत्री अकेला है। उनके साथ पूरा कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उनके साथ पूरा विधायक दल उनके साथ खड़ा है, और ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाए। जो बेलगाम मंत्री है उनको आपने पिछले कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतारा है। कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को उतारते जिनका अपना जो गिरीबां जो है वो साफ होता। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मंत्री जो सरेआंच मन से कहता है कि जो है रामस्वरूप क्या कांग्रेस का बाप था, ये शब्द उनके थे। ये शब्द राकेश पठानिया जी के थे, जो उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि रामस्वरूप जी के जो मृत्यु के बारे में जो सीबीआई जांच मांगी जा रही है कांग्रेस द्वारा, क्या रामस्वरूप शर्मा जो है वो कांग्रेस पार्टी का बाप लगता था। ऐसी शब्दावली करने वाला मंत्री आज हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, माननीय मंत्री जी की फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरीके से वहाँ पे उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने उनकी घेराबंदी करी हुई है, इस बारी जो निक्का है वो इस मंत्री को ज़रूर मुकाएगा, और जो वहाँ पर जो है इस बारी उनकी हार जो है वो नूरपुर के अंदर पूरी तरीके से निश्चित है। इसलिए इस तरीके से बुखलाहट में इस तरीके के जो बयान माननीय मंत्री जी दे रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपनी जो है विभाग से संबंधित बातें करनी चाहिए। 2 साल उनको मंत्री बने हुए हैं, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, क्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की उपलब्धियां हैं, क्या आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उपलब्धियां हैं, उसके बारे में बात करनी चाहिए। उसका भी पूरा लेखा जोखा हम लोग लेकर आएंगे और उसको लोगों के बीच लेकर जाएंगे, और तब उनको जवाब देना होगा। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको धमकाने की कोशिश जो मंत्री जी कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली में रहते हैं। हमारी जवाबदेही, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता है, हमारी जवाबदेही केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है। और हमको इस तरीके से दबाने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है, नेता आपके मंत्री जी कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की जो क्षेत्रवाद की सोच आपकी है, इसी क्षेत्रवाद की सोच को हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपके सरकार के मुखिया और आप सब मंत्री लोग
सारे के सारे जो है क्षेत्रवाद के अंदर फंसे हुए हैं। आपकी मानसिकता केवल एक कुएं की मेंढक के बराबर जो है कुएं की मेंढक की तरह है, उससे बड़ी ना आपकी सोच है। आप अपने क्षेत्र तक ही सोचते हैं, अपने जिला तक ही सोचते हैं, और जिले का हिसाब किताब भी आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। अपने जिला की हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, अपने मंत्रालय के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, आप हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश ना करें। आपको एक ट्रेलर हमने पीछे विधानसभा के अंदर दे दिया था, और आज फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी खाल्टी के अंदर रहिए, अपने कार्य से संबंधित बातों पे बातें करिए, अपने डिपार्टमेंट के ऊपर बातें करिए, हम आपका मान सम्मान करेंगे। इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी करेंगे तो उसका जवाब जो आपको 3 महीने बाद मिलेगा, उसका मैं आपको आज ही जो है ट्रेलर देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। और मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ जो आपने इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी करी है, आप उसके लिए माफी मांगिए, और उसके लिए आप जो है उनसे अपोलोजाइज करिए।